तेजस्वी यादव को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने फुल पावर दे दी है। तेजस्वी यादव को पावर देने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संविधान संशोधन का भी ऐलान हुआ। और हाल में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई आरजेडी की, उसमें यह साफ किया गया कि अब तेजस्वी यादव को पहले से ज्यादा पावर होगी और जो तकनीकी दिक्कतें हैं उसको भी दूर कर लिया गया। तेजस्वी यादव के सिग्नेचर से ही अब बिहार विधानसभा चुनाव में या आगे किसी भी चुनाव में प्रत्याशियों को सिंबल बांटे जाएंगे। तो अब तक यह पावर तेजस्वी यादव के हाथ में नहीं था। हालांकि राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही बने हुए हैं, लालू यादव ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बैठक से पहले यह चर्चा जरूर थी कि कहीं तेजस्वी यादव को कमान न दे दी जाए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की। लेकिन लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के बराबर का दर्जा या बराबर की पावर तेजस्वी यादव के पास है। और तेजस्वी यादव को जब फुल पावर मिल गया है, तेजस्वी यादव पहले से और पावरफुल हो गए हैं पार्टी में, तो उनका एक्शन भी उसी तरीके का दिख रहा है। तेजस्वी यादव का जो एक्शन है पार्टी में वो उसी तरीके का दिख रहा है। तेजस्वी यादव फुल पावर मोड में दिख रहे हैं और तेजस्वी यादव को लेकर चर्चा है। हालांकि इसके संकेत वो पहले दे चुके हैं कि विधायकों के टिकट कटेंगे और अच्छी खासी संख्या में विधायकों के टिकट निर्ममता से काटे जाएंगे और पार्टी कुछ नए चेहरों को ला सकती है, नए उम्मीदवारों पर भरोसा जता सकती है कुछ सीटों पर। यह तमाम तरह की चर्चा है। तेजस्वी यादव ने अपने विधायक की क्लास लगा दी है। जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव ने अपने 2 विधायकों की क्लास लगा दी है, तो पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं। नीतीश कुमार पर हमला हो, बीजेपी पर हमला हो, उतना ही आक्रामक हमले भी कर रहे हैं। वहां भी मोर्चा संभाला हुआ है और पार्टी के अंदर जो गड़बड़ियां हैं या पार्टी के अंदर के जो नॉन परफॉर्मर लोग हैं उनकी क्लास भी लग रही है, उनके खिलाफ भी एक्शन की तैयारी हो रही है। देखिए, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, 2 विधायकों की मीटिंग में ही भरी सभा में, भरी बैठक में क्लास लगा दी तेजस्वी यादव ने। और जो जानकारी निकल कर आ रही है, तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ता दर्शन और संवाद यात्रा के तहत सासाराम पहुंचे थे। उन्होंने आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसी दौरान तेजस्वी ने अपने एक विधायक को खड़ा किया और कहा, हमारी महागठबंधन सरकार की उपलब्धियां बताइए। उसके बाद विधायक जी को कोई जवाब नहीं सूझा, वे अगल बगल झांकने लगे और इसके बाद तेजस्वी यादव ने उनकी क्लास लगाते हुए कहा कि जब आप विधायक होकर उपलब्धि नहीं बता रहे हैं तो आम लोगों को क्या समझा पाएंगे। उन्होंने कहा कि लालू यादव के राज में अधिकारी सबको इज्जत देते थे, जो अब नहीं है। पार्टी के एक नेता के हवाले से ये रिपोर्ट छपी है कि पार्टी के एक नेता ने बताया कि तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि पार्टी के नेताओं को आम लोगों के बीच जाकर ये बताना चाहिए कि नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया, सरकार ने तभी काम किया जब उसमें आरजेडी शामिल थी, यानी जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तभी काम हुआ। तेजस्वी ने सासाराम के विधायक राजेश कुमार गुप्ता और डेहरी के विधायक फतेह बहादुर सिंह कुशवाहा के खिलाफ संगठन के लोगों ने तेजस्वी के सामने शिकायतों की झड़ी लगा दी। तेजस्वी ने एक विधायक से 17 महीने की महागठबंधन सरकार की 5 उपलब्धियां गिनाने को कहा तो नेताजी एक ही उपलब्धि गिनाकर ही मौन हो गए। इसके बाद तेजस्वी ने दोनों विधायकों को जमकर हड़काया और अपने कामकाज में फौरन सुधार करने की चेतावनी दी। बीच मीटिंग में तेजस्वी यादव भड़क गए, ये खबर निकलकर सामने आ रही। उन्होंने कहा कि जब विधायक का ये हाल तो वे जनता के बीच जाकर क्या बताते होंगे। तेजस्वी यादव ने विधायक की जमकर क्लास लगाई और उसके बाद तेजस्वी यादव खुद ही अपनी उपलब्धियां बताने लगे। तो जाहिर तौर पर, और तेजस्वी यादव का एक नारा है कि उम्र कच्ची है लेकिन बात पक्की है, उम्र कम है। तेजस्वी यादव बिहार के लोगों को यह मैसेज देना चाहते हैं कि यह ठीक है कि हमारी उम्र कम है, हमारी उम्र कम है लेकिन हमारा वादा पक्का है। और तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि बिहार के लोगों को 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले एक तो ये बताया जा सके कि नीतीश कुमार ने कोई काम नहीं किया। जब सरकार में आरजेडी आई नीतीश कुमार के साथ, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने तो माफ कीजिएगा, उन्होंने कई ऐसे काम किए, उनकी सरकार की बड़ी उपलब्धियां रही और नौकरियां भी उन्होंने दी। ये उनकी प्रतिबद्धता थी।
ये आरजेडी की तेजस्वी यादव की प्रतिबद्धता थी, उनका वादा था जो उन्होंने पूरा किया लाखों नौकरियों को देकर। ये नीतीश कुमार ने नहीं किया। नीतीश कुमार तो कहते थे कि कहां से होगा, कहां से पैसा लाएगा, और देखिए हम नीतीश कुमार के साथ ही सरकार चला रहे थे, हमने नौकरियां दे दी। तो एक तो प्लान ये है, एक तो ये है कि बिहार के लोगों को ये बताया जाए। दूसरी बात है कि मैया सम्मान, माई बहन मान योजना, मैया सम्मान योजना की तर्ज पर, तो उसके फायदे या उसको बिहार में अलग अलग बिहार के कोने कोने तक पहुंचाया जाए, उसका एक प्रभाव देखने को मिले बिहार के विधानसभा चुनाव में, और उसका राजनीतिक लाभ बिहार विधानसभा चुनाव में हो, यह कोशिश भी। और एक तीसरी जो बात है कि तेजस्वी यादव की सरकार में तेजस्वी यादव के डिप्टी सीएम रहते हुए उनके कार्यकाल में जितनी उपलब्धियां रही हैं, उन दूसरी उपलब्धियों का जिक्र भी किया जाए कि कैसे उन्होंने किस तरह से उन्होंने काम किया सरकार में और कितनी मेहनत की, ये सारी चीज़ें बताई जाए। तो 2025 मिशन 2025 में जुटे हुए हैं। अपने विधायकों को भी वो पूरी तरह, जिन विधायकों को जनता के बीच जाना है, लोगों से वोट मांगना है, और जाहिर है तेजस्वी यादव टिप्स दे रहे हैं कि आप किस आधार पर लोगों से वोट मांगेंगे, क्या उपलब्धियां रही हैं आरजेडी सरकार की, क्या उपलब्धियां रही हैं तेजस्वी यादव की, लालू यादव ने कैसे लोगों को आवाज दी, लालू यादव के राज में कैसे अधिकारी सुनते थे, उनके कार्यकाल में किस तरह से चीजें होती थी। ये तमाम बातें आपको लोगों तक पहुंचानी है, लोगों को, वोटरों तक ये बात पहुंचानी है, और हर विधानसभा क्षेत्र में हर बूथ तक ये बात पहुंचे। इसके लिए वो एक तरह से ट्रेनिंग भी अपने विधायकों को दे रहे हैं, और अपनी संवाद यात्रा के दौरान ये जानना चाहते हैं कि उनकी पार्टी के जो नेता हैं, उनकी पार्टी के जो विधायक हैं, जिनको जनता के बीच जाना है 2025 के विधानसभा चुनाव के वक्त, तो वो कितने तैयार हैं, उनको कितना पता है सरकार के 2025 के उपलब्धियों के बारे में, माफ कीजिएगा तेजस्वी यादव की उपलब्धियों के बारे में, उनके काम के बारे में, या उनको कितनी जानकारी है, या वो इस तरह किस कला में माहिर हैं, कितनी इस कला में माहिर हैं कि वोटरों को वो इस बात के लिए कन्विंस कर सकें कि नीतीश कुमार ने कोई काम नहीं किया। तेजस्वी यादव जब सरकार में आए तो उन्होंने नीतीश कुमार से काम करवाया, नौकरियां तेजस्वी यादव ने नहीं दी, नौकरियां तेजस्वी यादव ने दी। और जाहिर तौर पर जब विधायक फेल होते दिखे, विधायक जब तेजस्वी यादव के सवाल का जवाब नहीं दे सके, तो विधायक जी की क्लास लग गई। वैसे एक विधायक ऐसे हैं इनमें से जो अक्सर धार्मिक चीज़ों पर बयान देते हैं, ऐसे बयान देते हैं जिससे लोग आहत होते हैं, या जिसको सही नहीं माना जाता, धर्म को लेकर बयान देते हैं। तो जाहिर तौर पर अब तेजस्वी यादव ने उनकी क्लास भी लगा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।